मछली पालक किसान साथी नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। किसान साथी, आज का इस वीडियो में फंगास मछली के बारे में जानकारी देंगे। किसान साथी, फंगास मछली को भारत में बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बहुत सारे राज्यों में इसे प्यासी मछली भी कहा जाता है। बहुत सारे राज्यों में इसे जासर मछली भी कहा जाता है। बहुत सारे इलाकों में इसे बचवा मछली भी कहा जाता है। बहुत सारे किसान इसे फंगास मछली या फंगेसियस मछली भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम अपना 2 साल का अनुभव शेयर करेंगे कि फंगास मछली पालन में मेरा अनुभव क्या है। हम आपको कहीं अलग से जानकारी नहीं बताएंगे, अपना खुद का अनुभव बताएंगे। आज के इस वीडियो में कुछ जानकारी देंगे। तो किसान साथी, किन किसानों को फंगास मछली का पालन करना चाहिए, किन किसानों को फंगास मछली का पालन नहीं करना चाहिए, सभी बातों का जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। वीडियो को पूरा वॉच करें। फंगास मछली पालन करने में क्या दिक्कत आती है, फंगास मछली पालन करने में क्या क्या फ़ायदा है, क्यों हमें फंगास मछली का ही पालन करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो किसान साथी, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो अपने भाई का YouTube चैनल इंडियन किसान फार्मिंग गाइड को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि जब मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे और वीडियो में बताई गई जानकारी का लाभ उठा सके। तो किसान साथी, सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि फंगास मछली पालन करने में तालाब कैसा होना चाहिए। अगर हम बात करें तालाब की, तो तालाब कितना भी छोटा हो, आप फंगेसियस मछली का पालन कर सकते हैं। 10 बाय 10 के तालाब से लेकर 1 एकड़ 2 एकड़ जितना भी साइज का आपके पास तालाब हो, आप उस तालाब में आसानी से फंगेसियस मछली का पालन कर सकते हैं। यह एक हाई डेंसिटी में पाली जाने वाली कैटफिश है। आप इस मछली का पालन छोटे तालाब से लेकर बड़े तालाब में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसान साथी, अगर आप बड़े लेवल पर फंगेसियस मछली का पालन करते हैं, जैसे कि 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसा आपका तालाब है, तो आप एक नर्सरी तालाब ज़रूर रखें। उसमें फंगेसियस मछली के बच्चे का स्टॉक करें। उसे बड़ा साइज जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम करके तब कल्चर वाले तालाब में ट्रांसफ़र करके आप फंगेसियस मछली का पालन करें। अगर आपके पास 5 एकड़ का ज़मीन है, अगर आप एक तालाब बनाने की सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। उस 5 एकड़ के ज़मीन में आप 4 से 5 तालाब का निर्माण करें। एक एकड़ का एक तालाब बनाइए। आप ऐसा तालाब का निर्माण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा फंगेसियस मछली के लिए। तो किसान साथी, ये तो हो गई तालाब के बारे में जानकारी। अब हम आपको जानकारी देते हैं मछली के जीरा का स्टॉकिंग और मछली का जीरा स्टॉकिंग करने का टाइम। मछली के जीरे के स्टॉकिंग की बात करें, जैसा कि फंगेसियस एक कैटफिश है, तो इसकी फार्मिंग हमें ठंडी में नहीं करनी चाहिए। मछली के जीरे का स्टॉक ठंडी बाद मार्च के महीने में करें। फंगेसियस मछली पालन में आप 1 एकड़ से 120 क्विंटल का उत्पादन ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप फंगेसियस मछली 1 केजी का हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप 1 एकड़ के तालाब में मेरे 2 साल के अनुभव से 13,000 मछली के बच्चा को अपने तालाब में डालें। ज़्यादा मछली के बच्चा डालने से फ़ायदा नहीं होता है।
और नुकसान ही होता है। फंगेसियस मछली का ग्रोथ कम हो जाता है। अगर आपके तालाब की मछलियाँ 1 केजी के है, 800 ग्राम 500 ग्राम की है, तो आप अपने तालाब के मछलियों का दाना तरीका से दीजिए। तालाब के 1 मिनट के छोर से 1 मिनट के अंत तक दाना दीजिए, ताकि सारी मछलियाँ दाना खाए और सभी मछलियों का ग्रोथ एक समान हो। अब किसान साथी हम जानकारी देते हैं फीडिंग के बारे में। अलग अलग कंपनी का अलग अलग फीडिंग चार्ट होता है। उसी फीडिंग चार्ट के हिसाब से आप अपने तालाब में फीड दीजिए, ताकि फंगास मछली का ग्रोथ एक समान हो। तो किसान साथी, मैं अपने तालाब की मछलियों के लिए एविस कंपनी का दाना यूज करता हूँ। और हाँ किसान साथी, आप अपने तालाब की मछलियों के लिए बॉडी वेट के अनुसार से दाना देना चाहिए और मछलियों का दाना टाइम से दें। सुबह के समय टाइम फिक्स कर लें कि हमें अपने तालाब की मछलियों के लिए दाना 7 बजे देना है, और शाम के समय भी टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमें अपने तालाब की मछलियों का दाना 4 बजे देना है तो देना है। मछली का दाना एक जगह पर नहीं देना चाहिए। मछली का दाना चारों तरफ फैलाकर देना चाहिए, ताकि तालाब की सारी मछलियां दाना खा सकें। मछली के साइज वेरिएशन का मुख्य कारण यही है कि मछली का दाना एक ही जगह पर सारा दाना डाल देते हैं, और जो बड़े साइज़ की मछलियां होती हैं वो दाना को खा लेती है, और जो छोटी मछली होती है वो दाना नहीं खा पाती है। यही मुख्य कारण है मछली के साइज वेरिएशन का। तो आपको क्या करना है, मछली का दाना तालाब में फैला कर चारों तरफ देना है, ताकि तालाब की सारी मछलियाँ दाना खा सके और मछलियों का ग्रोथ एक समान हो। आप जब भी मछलियों को दाना दें तो दाना के साथ लीवर टॉनिक और ग्रोथ बूस्टर मिलाकर दें। अगर आप चाहते हैं कि फंगेसियस मछली को फीड पर ही पालकर बहुत बड़ा कर लिया जाए और मछली में अच्छा साइन आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको समय समय पर प्रोबायोटिक, ग्रोथ बूस्टर, लीवर टॉनिक देना पड़ेगा। अगर हम बात करें मेडिसिन का, तो मेडिसिन में आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। सैनिटाइज़र से क्या होता है कि फंगेसियस फार्मिंग में हर 2 हफ्ते के बाद बैक्टीरिया साइकिल स्टार्ट होने लगता है, जिससे मछलियाँ की मरना पाया जाता है। तो आपको क्या करना है कि हर 15 दिन पर अपने तालाब में सैनिटाइज़र का उपयोग करें। तो किसान साथी, अब हम आपको जानकारी देते हैं प्रोबायोटिक और जियोलाइट के बारे में। हमें अपने तालाब में अच्छे गुणवत्ता वाले प्रोबायोटिक 15 से 20 दिन के अंतराल में करना चाहिए, जिससे पानी और मिट्टी को लाभ पहुँचे। अगर आप अपने तालाब में प्रोबायोटिक का यूज करेंगे तो ये जियोलाइट का उपयोग बहुत ही कम कर देता है। साथ ही तालाब में बनी अमोनिया और अन्य गैसों का भी लोड को कम कर देता है। तो किसान साथी, प्रोबायोटिक का सबसे बड़ा फ़ायदा फंगेसियस मछली पालन में इसलिए है कि फंगेसियस मछली पालन में हमेशा या हर 15 दिन पर तालाब के पानी को चेंज करना पड़ेगा, और तालाब का पानी गंदा हो जाता है। अगर आप अपने तालाब में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल हर 15 दिन में करते हैं, तो आप अपने तालाब के पानी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान साथी, अब हम आपको जानकारी देते हैं कि फंगेसियस मछली IMC मछली जैसे रेहू, कतला, ग्रास, नैनी, ये सभी मछलियों के साथ किया जाए और भी अच्छा माना जाता है। अगर किसान साथी आप भी फंगास मछली के साथ IMC मछली का पालन करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। उससे क्या होता है कि IMC मछली को अलग से भोजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम जो दाना अपने तालाब में डालते हैं फंगेसियस मछली के लिए, उससे बहुत सारे
नेचुरल भोजन तालाब में फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन बन जाता है। तो आईएमसी मछली का पालन फंगेसिस मछली के साथ भी किया जा सकता है। तो किसान साथी, बेस्ट मछली हम बताएंगे फंगेसिस मछली फार्मिंग करने के लिए, तो वह है कतला मछली और सिल्वर कार्प। सिल्वर कार्प एक ऐसी मछली है जो नेचुरल फीड ही खाती है और फंगेसिस मछली वाले तालाब में बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन हो जाता है। तो आप सिल्वर कार्प का पालन ज़रूर करें फंगेसिस मछली के साथ। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि मछली की हार्वेस्टिंग के बारे में, और आगे हम वीडियो में बताएंगे कि किन किसान भाइयों को फंगेसिस मछली का पालन करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। हार्वेस्टिंग की बात करें तो हम जाल चलाने के बाद फंगेसिस मछली दाना खाना बंद कर देती है, जिससे इनका वज़न तेज़ी से घटने लगता है। तो किसान साथी प्रयास करें कि जितना जल्दी हो उससे फंगेसिस मछली को सेल कर देना है, ताकि किसान भाई को लॉस या नुकसान न हो। आप अपने तालाब का जाल का उपयोग महीने में 1 बार करना चाहिए, और जिस दिन तालाब में जाल का उपयोग करें उस दिन आप अपने तालाब में पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा या लाल पोटास का उपयोग ज़रूर करें। अब हम जानकारी देते हैं कि किसान भाइयों को फंगेसिस मछली का पालन करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। ये आप लोग जानते हैं कि मछली का दाना का रेट बहुत ही महंगा होता है। मैं अपने तालाब में एबिस कंपनी का दाना यूज़ करता हूँ और एक बोरा दाना का मूल्य 1900 रुपया का है और दाना का साइज 3 mm है और एक बोरा में केवल 40 kg दाना होता है और 1 kg दाना का मूल्य लगभग 50 रुपया है। हर कंपनी का अलग अलग रेट रहता है। अगर आपके तरफ मार्केट में फंगेसिस मछली 100 रुपये से लेकर 120 रुपये से 40 रुपये तक सेल होता है, तभी आप फंगेसिस मछली का पालन करें। अगर आपके एरिया में 80 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये मछली सेल होता है, तो आप फंगेसिस मछली का पालन ना करें, क्योंकि एक फंगस मछली को पालन करने में 80 से 85 रुपये का खर्च होता है। अगर यही कारण है मछली पालन किसान साथी, अगर मछली का रेट 120 रुपये kg मिल गया तो किसान साथी को यह बहुत ही अच्छा रेट माना जाता है। तो ये रहा जानकारी मछली पालन किसान साथी की फंगस मछली पालन करने में आपको कौन कौन सा बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मछली पालन किसान साथी।